अगर पासपोर्ट बनवाने में कोई परेशानी आ रही हो या आप ये जानना चाहते हो कि फाइल किस स्तर पर है और किन कारणों से रुकी है, तो बस मोबाइल उठाएं और व्हाट्सएप करें। आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। इससे अब आपको पासपोर्ट बनवाने में आ रही छोटी छोटी परेशानियों के लिए बार बार पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट सेवाओं को पारदर्शी और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक या पासपोर्ट बनवाने वाले पासपोर्ट से जुड़ी किसी भी समस्या को भेजकर उसका निदान पा सकते हैं। ये जानकारी देते हुए लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शुभम सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे अब आए हुए 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने में हम लोगों ने कुछ नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जिसका की पर्पज़ है कि हम पासपोर्ट डिलीवरी सर्विस को और यूज़र फ्रेंडली बनाएं और ट्रांसपेरेंट बनाएं। उसमें से सबसे पहला इनिशिएटिव है मीट योर आरपीओ, जिसके अंतर्गत हर बुधवार को कोई भी मुझसे मिल सकता है 11 से 2 बजे के बीच में। और उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है, जिसका कि प्रेस रिलीज़ भी हमने लास्ट वीक इशू किया था। उस व्हाट्सएप नंबर को अगर आप लोग चाहें तो नोट कर लें, 9454004092। इस व्हाट्सएप नंबर पे ऑफिशियल वर्किंग आवर्स पे इस व्हाट्सएप नंबर पे ऑफिशियल वर्किंग आवर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे अधिकारी आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे। और हर बुधवार को इसी दिन आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं ये नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9454004092। इसके अलावा हम अपने ट्विटर और ईमेल को भी डायरेक्टली हैंडल करते हैं। साथ ही साथ हमने अपनी सेवाओं को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अपने सभी पीएसके और अपने बैक ऑफिस में बाहर एक लिस्ट चस्पा करी हुई है, जिसपे कि जितनी भी सर्विसेज हम जो देते हैं और जितनी भी फीस हम लेते हैं हर सर्विस की, वो उस पर क्लियरली हाईलाइटेड है। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं कुछ बातें जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। पिछले 2 महीने में हमने नोटिस किया है कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड कन्फ्यूजन्स होता है लोगों को। तो आपके माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए सबसे मैंडेटरी है एक डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपके एड्रेस को प्रूव करने के लिए, और एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को प्रूव करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमें बताता है कि हम ECR पासपोर्ट आपको इशू करें या फिर ECNR पासपोर्ट इशू करें। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। केवल तत्काल केसेस में आपको अपने साथ 3 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ते हैं। नॉर्मल केसेस में आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल है। साथ ही साथ मैं ये भी कन्वे करना चाहता हूं कि फॉर्म भरते समय गलती ना करें। फॉर्म में वही डिटेल्स भरें जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई। काफ़ी केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें कि स्पेलिंग रॉन्ग है या एड्रेस रॉन्ग है या फिर डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, जो कि उनके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में वही डिटेल्स भरें जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हो। थैंक यू। बाकी आपको जो सवालात हैं आप पूछ सकते हैं। So the overall purpose of making the service transparent and user friendly is to take care of the doubts. We highly discourage people going to any agents. We have not authorized any agents. We are in touch with police authorities
to monitor the outside areas of our PSKs, POPSKs and back office, to monitor the presence of touts outside. The idea behind this WhatsApp number and behind Meet Your RPO is that we have become much more accessible, so that people can access us, ask us our doubts. For example, on WhatsApp number, we have been getting doubts about how to fill up the form, about what documents to apply with. We have been clearing those doubts so that they don't have to go to any doubts. सर मेरा एक सवाल ड्यूल का जो प्रोसेस होता है उसमें जो तत्काल वाला ऑप्शन है तो उसमें सेम फोटो चाहिए होती है, सेम सिग्नेचर चाहिए होती है, तो सिग्नेचर का तो इशू नहीं है, लेकिन सेम फोटो अब 10 से 15 साल में किसी का फीचर्स बदले, कोई दाढ़ी मूछ रखने लगा, पहले नहीं होता था, तो वो सेम कराने के लिए अब अगर कोई बियर्ड रखे तो उसको शेव कराना पड़ता है, मुस्टैच है तो वो भी हटाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि ये समस्या ना खड़ी हो? मैं अवेयर हूँ इस बात के लिए। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल भी सर्कुलेट हुआ था और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये कम्प्लीटली फेक इंफॉर्मेशन है। अपीयरेंस येस इज़ रिक्वायर्ड टू मैच विथ योर डॉक्यूमेंट्स, लेकिन किसी को शेव कराना कंपलसरी है, मूछ कटाना कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पूरा अधिकार है जिस अपीयरेंस में आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, बट डॉक्यूमेंट से आपके अपीयरेंस, आपकी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। रिन्यूअल में इशू आता है किसी भी केस में, रिन्यूअल हो या फ्रेश केस हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रेजेंट कर रहे हैं उससे आपकी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। तो अगर कोई 15 साल पहले किसी की बियर्ड या मुस्टैच नहीं थी, उसकी अब होती है, तो उसको तो फिर अल्टीमेटली शेव करानी पड़ेगी। आपको हम सजेस्ट करेंगे कि अपनी डिटेल्स अपने डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करा के हमारे पास आए। शुभम जी, हाँ। शुभम जी, आपने बताया कि पिछले 2 महीनों में आपने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने वेंसडे को कितने अभी तक लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको कितनी ऐसी क्वेरीज आई हैं, और आपके 2 महीने के कार्यकाल में कितना एग्जीक्यूशन हुआ है, उसका फिगर आप शेयर कर देंगे तो इट विल गिव द स्टोरी मोर क्लैरिटी अबाउट इट। See, when we started the Meet Your RPO thing, initially we got a huge number of applicants who actually met me. It started with around 90 applicants per day, 90 applicants per Wednesday, and then now the number have reduced. We would encourage people to come and meet me directly on Wednesday. So far, as far the number goes, I think I have met around 350 people. And on WhatsApp, it's a very new thing. Although we have issued the press release, but very few people are approaching us through the WhatsApp number. So we would encourage people to use this facility more and more. What are the Thank common you. complaints that you get in terms of passport making and The problem which we face regarding police verification is the wrong police station. Many people are not aware about their current police station and they mention the wrong police station in their application form, because of which we receive the adverse police report, and then they have to approach us to change their police station. I would request everyone to please fill up the correct details about the police station in their application, so that this delay can be avoided. ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।